एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि आज बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ी हुई आई और बोली, मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखती हूँ। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उन्हें रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती हैं? वह अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। यह देख पिता ने लड़के के कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हारे, यह भी सच है, तेरी माँ कहाँ पढ़ी लिखी है? तुझे मालूम है, जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा, शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं हैं अभी। चलो ऐसा करते हैं, इस बार अबॉर्शन करवाकर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, बाद में चांस नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझना बाद में हो जाएगा। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना, मालूम है तुझे उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। जब तू गर्भ में था तो उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जाग कर तुम्हारा ख्याल रखती थी और सुबह जल्दी उठती थी और सुबह के काम पर लग जाती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारी मनपसंद का नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर को चादर से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। क्योंकि अनपढ़ थी ना, तुम्हें ब्रांडेड कपड़े दिलाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक 1-2 साड़ी पर रहती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक कभी अपना मतलब नहीं देखा। क्योंकि अनपढ़ है ना वो खाना बनाकर और हमें परोस कर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि तुम्हारी माँ अशिक्षित है और मुझे गर्व है तुम्हारी माँ पे। ये सब सुनकर लड़के की आंखों से मानो कोई झरना बह निकला हो। लड़का रोते रोते ही अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन मेरे जीवन को 100% बनाने वाली आप पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं अशिक्षित हूं और आपके पास पीएचडी के ऊपर की उच्च डिग्री है। आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक वकील, एक ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए हैं। प्रत्येक लड़का लड़की जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते हैं, उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा है। कहानी अच्छी लगी हो और अपने माँ बाप से अगर प्यार भी करते हैं तो कृपया लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। जय हो जन्म देने वाले माता पिता की।